भाग्य हार गया, भक्ति जीत गई। राजस्थान की रेतीली धरती पर एक छोटा सा गांव था। गांव भले ही छोटा हो, पर उसकी परंपराएं और रीति रिवाज बहुत गहरे थे। यहाँ हर पर्व, हर संस्कार को पूरे हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाता, और उन्हीं संस्कारों में से एक था छठी की रस्म। कहते हैं कि बच्चे के जन्म के छठे दिन रात को छठी माता आती है और बच्चे की किस्मत लिख जाती है। गांव के लोग इस रात को बड़े ध्यान से बिताते, घर को सजाते, दीपक जलाते और रास्ते को बिल्कुल साफ रखते, ताकि देवी के आने जाने में कोई अड़चन न हो। गांव के ठाकुर साहब बड़े ही धनवान और इज्जतदार इंसान थे। उनकी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन एक कसक उनके दिल में हमेशा रही। शादी के कई साल बीत गए, मगर उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। ठकुरानी रोज देवी देवताओं से प्रार्थना करती, मंदिर मस्जिद सब जगह मन्नतें मांगती। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। ठकुरानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। गांव में जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई। चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे, हर घर से बधाइयों की आवाज आने लगी। जब बच्चा 6 दिन का हुआ तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया। सभी जानते थे कि आज की रात छठी माता आएगी। ठाकुर साहब ने बड़े बड़े पंडाल सजवाए, घर को फूलों से सजाया गया, पूरे गांव को न्योता दिया गया। लेकिन गांव में एक जाट युवक था। उसका मन बड़ा विचित्र था। वह जिज्ञासु भी था और कुछ जिद्दी भी। उसने मन में ठान लिया, आज मैं देखूंगा कि छठी माता सचमुच आती है या नहीं, और अगर आती है तो मैं उनसे पूछूंगा कि मेरे ठाकुर के बेटे का भाग्य क्या लिखा है। गांव के बुजुर्ग उसे बार बार समझाते, बेटा ये देवी की बात है, इनके रहस्य को जानने की कोशिश मत कर। छठी माता को कोई देखता नहीं, बस उनका विश्वास किया जाता है। पर जाट अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात गहराने लगी, आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। ठाकुर के घर दीपकों की पंक्तियां जगमगा रही थी। सब लोग गा बजाकर उत्सव मना रहे थे। उधर जाट चुपके से हवेली के द्वार पर घात लगाकर बैठ गया। उसने रास्ता साफ देखा, क्योंकि लोग मानते थे कि माता उसी रास्ते से आती जाती है। आधी रात बीतते ही जाट की आंखों ने देखा जैसे कोई दिव्य आभा दरवाजे से भीतर चली गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और देखा कि कुछ ही देर बाद वही दिव्य ज्योति भीतर से बाहर लौट रही थी। जाट ने तुरंत आगे बढ़कर उस आभा को थाम लिया और बोला, रुक जाओ छठी माता, आज मुझे बताना ही पड़ेगा कि ठाकुर के बेटे का भविष्य क्या है। माता मुस्कुराई, फिर गंभीर होकर बोली, तुम मनुष्य हो और यह काम देवताओं का है। भाग्य का रहस्य पूछना उचित नहीं। जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जाट जिद पर अड़ा रहा। उसने प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, माता मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि वह बालक बड़ा होकर कैसा बनेगा। माता ने आह भरते हुए कहा, ठीक है सुनो, यह बालक 12 वर्ष की आयु तक बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान होगा। इसकी पढ़ाई लिखाई में भी सफलता होगी। सब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। परंतु जाट घबराकर बोला, परंतु क्या माता? माता ने धीरे धीरे कहा, इसके विवाह के बाद इसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु भी असाधारण ढंग से होगी। रास्ते में कोई खतरनाक जानवर इसे निकल जाएगा, यही इसकी किस्मत में लिखा। जाट यह सुनकर सन्न रह गया। उसने विनती की, माता क्या इसे टाला नहीं जा सकता? माता बोली, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा है वही होगा। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। ठाकुर का बेटा दिन ब दिन बड़ा होने लगा। सचमुच वह बालक जैसा छठी माता ने कहा था वैसा ही निकला।
तेजस्वी मुखमंडल, चंचल बुद्धि और गहरी समझ। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। 12 साल की उम्र तक उसने विद्या, शौर्य और सदाचार में सबको पीछे छोड़ दिया। ठाकुर और ठकुरानी गर्व से फूल नहीं समाते थे। गांव में यह कहा जाने लगा, यह लड़का आगे चलकर बड़ा नाम करेगा। पर उस भविष्यवाणी को सिर्फ एक ही इंसान याद रखता था, वही जाट युवक। उसे हमेशा दिल में चिंता रहती, पता नहीं कब वो भयानक समय आएगा। समय आया और ठाकुर साहब ने बेटे का विवाह तय कर दिया। गांव और आसपास के लोग खुशी से झूम उठे। बैंड बाजे बजे, बारात की तैयारी होने लगी। लेकिन जाट अब और चुप न रह सका। उसने पूरे गांव को बुलाकर कहा, सुनो सब लोग, आज उस छठी की रात की बात तुम्हें बताता हूँ। माता ने कहा था कि ठाकुर का बेटा विवाह के बाद रास्ते में किसी खतरनाक जानवर से मरेगा। गांव वाले पहले तो हैरान रह गए। कुछ ने कहा, भाई तूने शायद सपना देखा होगा। पर जाट ने कसम खाकर कहा, मैंने अपनी आंखों से छठी माता को देखा और उनसे यही सुना। गांव वाले सोच में पड़ गए, लेकिन ठाकुर ने दृढ़ निश्चय किया, हम सब मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। अगर मौत आनी होगी भी तो हम सब उसके चारों तरफ दीवार बनकर खड़े होंगे। बारात बड़ी धूमधाम से रवाना हुई। ढोल नगाड़ों की गूंज, घोड़े पर सवार दूल्हा और चारों ओर सुरक्षा कर्मियों की तरह खड़े गांव के लोग। विवाह भी बड़े शुभ समय पर संपन्न हुआ। फेरे पूरे हुए, वर वधू को आशीर्वाद मिला। सबने राहत की सांस ली। देखा कुछ नहीं हुआ, भविष्यवाणी झूठी निकली। अब बारात वापस पर थी। दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठे थे और चारों तरफ गांव के लोग तलवारें लिए सुरक्षा में चल रहे थे। रास्ते में अचानक दूल्हे के माथे पर पसीना आने लगा। उसने हाथ से पसीना पोंछा और अनजाने में उसे होंठ से चाट लिया। जैसे ही पसीने की बूंद उसके मुंह में गई, उसी क्षण उसका शरीर कांप उठा। सबके सामने उसके पसीने से एक भयानक दानवी जानवर प्रकट हो गया। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी, दांत तलवार जैसे तेज। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने उस जानवर को रोकने की कोशिश की, पर जानवर ने दूल्हे को पकड़ लिया। दुल्हन चीख उठी, लोग दौड़े, पर दानव दूल्हे को अपने पंजों में कसकर ले गया और अंधेरे में गायब हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। सब लोग दुल्हन को सांत्वना देने लगे, बेटी अब चलो, यह ईश्वर की मर्जी थी। लेकिन दुल्हन दृढ़ स्वर में बोली, नहीं, मेरा पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उसी का इंतजार करूंगी, चाहे यहाँ सारी उम्र बैठना पड़े। गांव वाले लाख मनाते रहे, लेकिन दुल्हन ने एक कदम भी आगे न बढ़ाया। अंततः वे असहाय होकर लौट गए। दुल्हन गांव से बाहर एक तालाब के किनारे विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रहने लगी। उसने वहीं घास फूस से एक छोटा सा आसन बनाया और मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करने लगी। दिन बीतने लगे। वह अन्न जल त्याग कर केवल अपने पति की प्रतीक्षा और हनुमान जी की भक्ति में डूबी। एक रात अमावस्या थी, चारों ओर खूब अंधेरा छाया था। तभी दुल्हन ने पेड़ से देखा, 2 चुड़ैलें उसके पति के शव को उठाए चली आ रही थी। वे उसे एक रस्सियों से बनी खाट पर लिटा देती हैं। दुल्हन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने छुपकर सब देखा। एक चुड़ैल ने पति के सिरहाने को पैर की ओर घुमा दिया और जैसे ही सिरहाना पलटा, मृत दूल्हा अचानक जीवित हो उठा। लेकिन चुड़ैलें उसके पास ही खड़ी थी। दूल्हा डर से कांप उठा। तब चुड़ैलें बोली, डर मत, हम तुझे शक्ति देने आए हैं, लेकिन याद रख, अमावस्या की रात तू हमें बलि देगा। इतना कहकर चुड़ैलें फिर से सिरहाना पलट देती हैं और जैसे ही सिरहाना वापस रखा, दूल्हा फिर से मृत हो गया। बरगद के पेड़ पर
छिपी दुल्हन ने सब देखा। उसका दिल रो रहा था, पर भीतर से साहस उमड़ पड़ा। जैसे ही चुड़ैलें चली गई, वह चुपचाप नीचे उतरी। उसने वही किया जो चुड़ैल ने किया था, सिरहाने को पैर की ओर कर दिया। अचानक उसका पति जीवित हो उठा। दूल्हे ने घबराकर कहा, भाग जाओ, ये चुड़ैलें तुम्हें भी मार देंगी। पर दुल्हन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मृत्यु भी आए तो हम दोनों को साथ ले। पति की आंखों में आंसू आ गए। दूल्हे ने धीरे से पूछा, तुम इतने दिन से यहीं हो, भूख प्यास नहीं लगी? दुल्हन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, भूख तो लगी है, पर मैंने हर निवाला हनुमान जी के नाम का सोचा और सह लिया। इतने में चुड़ैलें फिर आई। उन्होंने पहले की तरह सिरहाना बदला और दूल्हा जीवित हो गया। चुड़ैलें बोली, तुझे कुछ चाहिए? दूल्हा बोला, हाँ, मुझे खाने को मिठाई और भोजन चाहिए। चुड़ैलें सचमुच थाल भरकर मिठाई और खाना ले आई और चली गई। जैसे ही वे गई, दुल्हन ने फिर सिरहाना पलटकर पति को जीवित किया। दोनों ने मिलकर भोजन किया। दुल्हन ने पहला कोर हनुमान जी के नाम का निकाला और फिर पति को खिलाया। दूल्हे ने दुल्हन से कहा, इन चुड़ैलों की शक्ति उनके मंगलसूत्रों में है। वे एक बाबा के पास जाती हैं, वही इनका गुरु है। अगर तुम वह मंगलसूत्र हासिल कर लो तो इनसे छुटकारा मिल सकता है। दुल्हन का मन मजबूत था। वह अगले दिन चुड़ैलों के पीछे पीछे बाबा की कुटिया तक पहुंच गई। कुटिया में पहुंचते ही उसे लगा जैसे वहां कोई दिव्य शक्ति है। उसने प्रार्थना की और आंसू भरी आंखों से पुकारा, हनुमान जी, मेरे पति को बचा लो। उसी क्षण बाबा का रूप बदल गया। वह स्वयं हनुमान जी थे। वे बोले, बेटी चिंता मत कर, तेरी शक्ति, भक्ति और तपस्या सफल होगी। हनुमान जी ने उसे मार्ग बताया। जब चुड़ैलें आई और तुझे रोकने की कोशिश करें तो तू बच्चे की तरह जिद करना। मैं बीच में बोलूँगा कि बच्ची है, मना लो। अंत में वे हार मानकर मंगलसूत्र तुझे दे देंगी और जैसे ही वह मंगलसूत्र तुझे मिले, उसमें मेरी शक्ति समा जाएगी। तो उन्हीं से उनका अंत करेगी। अमावस्या की रात आई। चुड़ैलें बाबा के पास पहुंची। दुल्हन भी वहां थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मंगलसूत्र चाहिए। चुड़ैलें हंस पड़ी, अरे, यह तो हमारी जान है, इसे कैसे दें? दुल्हन ने जिद पकड़ ली, रो रो कर कहने लगी, मुझे दो, वरना मैं यहीं मर जाऊं। हनुमान जी बोले, अरे दे दो, बच्ची है, वापस कर देगी। आखिरकार चुड़ैलें हार गई और अपना मंगलसूत्र उसे थमा दिया। जैसे ही मंगलसूत्र दुल्हन के हाथ में आया, हनुमान जी की शक्ति उसमें समा गई। दुल्हन ने मंत्रोच्चार किया और मंगलसूत्र उठाकर चुड़ैलों की ओर फेंका। क्षण भर में आग का गोला उठा और दोनों चुड़ैलें राख बन गई। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, बेटी, तूने सच्चे साहस और भक्ति से अपने पति को मृत्यु से बचाया है। आज से तुम्हें किसी भी बुरी शक्ति का भय नहीं रहेगा। दुल्हन दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। वह जीवित और स्वस्थ खड़ा था, उसका इंतजार कर रहा था। दोनों की आंखों में आंसू थे। गांव लौटकर जब सबने यह समाचार सुना तो हर घर में मंगल गीत गाए गए। ठकुरानी की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। सबने माना कि छठी माता का लिखा भाग्य भी हनुमान जी की भक्ति के आगे हार गया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भाग्य कितना भी कठोर क्यों न हो, यदि सच्चा प्रेम और अटूट भक्ति हो तो चमत्कार हो सकता है। हनुमान जी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है
कि चाहे भाग्य कितना भी कठोर क्यों न हो, अगर सच्चा प्रेम और अटूट भक्ति हो तो हनुमान जी की कृपा से सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और चमत्कारिक किस्से सुनने के लिए चैनल धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली अद्भुत कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।